नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विजमान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। बच्चों, जैसे मैं आपके लिए कैलेंडर प्रोवाइड कर रहा हूं, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। और मैं अपनी वीडियो की लास्ट में हर बार एक बात कहता हूं कि आप मुझे अगला टॉपिक सजेस्ट करें, लेकिन आप लोग क्या है कि मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आप लोग एक टॉपिक सजेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या समझूं कि या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो या मैं अच्छा पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपकी इच्छा पढ़ने की नहीं है, ठीक है, या फिर मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यदि अच्छा कंटेंट देखिए, मैं बिल्कुल बेहतर कहूँगा, मैं बेस्ट कहूँगा, जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बेस्ट है, ठीक है। और मतलब एक फीलिंग्स ही अच्छी सी नहीं आ रही, ठीक है। वीडियो की एनालिसिस करने के बाद मुझे जो आनी चाहिए थी, जो खुशी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने केस फर्स्ट के विषय में पढ़ा था, ठीक है। किसके विषय में? केस फर्स्ट के विषय में। इस केस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अगला केस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यदि वो क्वेश्चन में दे रहा है उसने क्वेश्चन में दिया 8 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा। आपको किसी रेफरेंस कैलेंडर उसने नहीं दिया कि उसने दिया हो कि 8 अप्रैल 2020 को ये दिन था, तो बताओ 8 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा। ऐसा उसने कुछ नहीं दिया, ठीक है। सीधा सीधा आपको क्या दिया, उसने डेट दी और आपसे दिन के विषय में पूछा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो क्या होगा, रेफरेंस कैलेंडर के बेस पे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच जो है, आपको यदि वो कोई भी डेट दे, चाहे वो 1997 की दे दे, चाहे वो 1800 की दे दे, ठीक है, आप उसका एग्जैक्ट डे, ठीक है, जो दिन उस दिन था, आप वो निकाल दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को करने की, तो आज की डेट से इसकी कंपेयर कर दो, ठीक है। आज भी 18 अप्रैल 2021 है, और आज कौन सा दिन है भाई, आज थर्सडे है, ठीक है, आज थर्सडे है। आज से इसकी कंपेयर कर दो, ठीक है। यदि कंपेयर करेंगे तो इसमें डेट और मंथ दोनों सेम है, तो बात किसकी रही, ईयर की। अब ईयर के लिए मैंने क्या बताया था कि ईयर में डिफरेंस कितने का है, ये चीज़ निकालो। डिफरेंस कितना है, 21 और 25 में डिफरेंस कितने का है, 4 का, प्लस लीप ईयर। 21 और 25 के बीच कौन सा लीप ईयर होगा भाई, 24 लीप ईयर होगा, 2024 एक लीप ईयर होगा, ठीक है। तो कितने लीप ईयर हुए, एक, तो एक हुआ, तो टोटल कितने, 5। और इसमें ओड डेज निकालने के लिए क्या था कि 7 से आप लोगों को डिवाइड करना था। यदि मैं इसमें 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर शेषफल कितना होगा, 5, ठीक है, 5 ही होगा। और हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो 5 हमें क्या करना पड़ेगा, 5 हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप +5 करो या फिर आप -2 करो, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप +5 करो या -2 करो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यदि आप +5 करोगे तो ये कौन सा दिन है, थर्सडे, और इससे 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे, मंगलवार, ठीक है। तो ये आप भले ही कैलेंडर खोल के देख लो, आप भले ही मोबाइल में अपने कैलेंडर खोल के देख लो, 8 अप्रैल 2025 को मंगलवार ही होगा, ठीक है, 8 अप्रैल 2025 को मंगलवार ही होगा। तो ये कैसे आपने फाइंड आउट किया कि जो दिन वो पूछ रहा है, आप आज के प्रेजेंट डेट से उसकी कंपेयर कर दो, ठीक है। एक तो तरीका ये है, एक दूसरा तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, ठीक। तो केस फर्स्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो केस फर्स्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें नहीं पूछे जाएंगे। और कल के यदि मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो कल लगभग आपने क्वेश्चन किए थे 16 और ये 17वां क्वेश्चन था। तो आज क्वेश्चन करेंगे
18वां। ठीक है, केस सेकंड में, केस सेकंड में क्वेश्चंस किस तरीके से वो पूछेगा। पहला क्वेश्चन होगा 5 जनवरी, 18वां ये क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2005 को यदि सोमवार था दस मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि इस केस में डेट और मंथ दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ईयर बिल्कुल सेम होगा, उसी वर्ष की वो बात करेगा। जैसे उसने 2005 की बात की तो 2005 के बारे में ही पूछा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो लिखवाता हूँ उसको लिखना। जो मंथ पहले आएगा आपको उससे स्टार्ट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग देखिए जनवरी पहले आएगा तो आपको क्या लिखना है, जनवरी। और जाना कहाँ तक है, जाना कहाँ तक है, मार्च तक। तो जनवरी के बाद आएगा फरवरी, फिर आएगा मार्च। ठीक है, जनवरी में आपको क्या लिखना है, रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज का मतलब बचे हुए दिन। ठीक है, जनवरी में क्या लिखना है, बचे हुए दिन, प्लस फरवरी में क्या करना है, इसके और डेज। यदि वो लीप ईयर है तो इसमें और डेज कितना होगा, एक होगा, विषम दिन एक होगा। ठीक है, यदि वो एक साधारण वर्ष है तो इसमें कितना होगा, कितने और डेज होंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, और डेज। अब मार्च की बात करूँ तो मार्च में क्या लिखना आपको, गिवन डेट, जो तारीख उसने दी वो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें क्या लिखना, रिमेनिंग डेज, जो बाकी बचे हुए दिन है। ठीक है, अब जनवरी में कितने दिन होते हैं भाई, जनवरी में 31 दिन होते हैं। 5 दिन की उसने बात कर ली, कितने बचे, 26 दिन बचे। ठीक है, प्लस ये एक लीप ईयर तो है नहीं, 2005 एक लीप ईयर तो है नहीं। ठीक है, तो एक नॉर्मल ईयर है, इसमें फरवरी में और डेज कितने होंगे, 0। देखिए ये आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि कौन से मंथ में कितने और डेज होंगे। इसमें कितने दिन होंगे, एक बात बताइए, 28। और 28 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचा भाई, रिमाइंडर 0 बचा, तो और डेज 0 हो गए। ठीक है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को कि आप रटो जनवरी में सर 3, फरवरी में 0, मार्च में फिर 3। ठीक है, इस तरीके से रटना नहीं है। कंटेंट आपको क्या, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, मार्च में क्या है, मार्च में गिवन डेट। ठीक है, तो गिवन डेट कितनी है, 10। इन सबको आपको जोड़ना है तो कितना हो गया, 36। अब इसमें और डेज निकालना है आपको कि विषम दिन कितने हैं। अब 7 से डिवाइड करो इसको, 7 पंजे 35, बचा 1, तो विषम दिन आ गए 1 विषम दिन आ गया हमारा। ठीक है, अब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, पहले हम इसके अकॉर्डिंग चलते थे, अब हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, मंथ के अकॉर्डिंग, कि हम कैलेंडर में आगे गए या पीछे गए। जनवरी दिया हुआ है, मार्च के बारे में बात की, तो जनवरी के बाद ही तो मार्च आएगा, जनवरी के बाद ही तो मार्च आएगा बेटा। ठीक है, तो मार्च आगे आएगा, तो हम कैलेंडर में आगे गए तो इसमें +1 किया, सोमवार +1 मंगलवार। ठीक है, सोमवार +1 मंगलवार। ठीक है, तो केस सेकंड में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिखता हूँ और आप लोग उनको सोल्व करना। तो 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए आपके सामने और इन 4 क्वेश्चंस के अंतर्गत ही आपका केस सेकंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन के विषय में यदि बात करें, 15 जुलाई 2003 को बुधवार है तो 30 मई 2003 को कौन सा दिन होगा। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मई और जुलाई में पहले कौन सा आएगा, मई आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे मई, फिर लिखेंगे जून और फिर लिखेंगे जुलाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, मई में सबसे पहले मंथ में हमें क्या लिखना था, रिमेनिंग डेज, जो बचे हुए दिन है। ठीक है, अब मई कितने दिनों की होती है भाई, 31 दिनों की होती है। ठीक है, और 30 तक उसने बात की तो कितने बचे, 1। जून में कितने विषम दिन होंगे, जून 30 दिनों का होता है
और यदि 7 से भाग देंगे तो 28, 2 शेष फल बचेगा, तो 2 विषम दिन हो गए। ठीक है, उसके बाद जुलाई में हमें क्या लिखना था, गिवन डेट, जो डेट गिवन है। ठीक है, तो टोटल दिन कितने हो गए, 18। यदि हम 7 से डिवाइड करें तो विषम दिन कितने आए भाई, 4 शेष फल बचेगा, तो 4। अब आप मुझे एक बात बताइए कि उसने इसके बारे में दिया, जुलाई के बारे में बताया, और पूछा किसके विषय में, मई के विषय में। ठीक है, जुलाई के विषय में बताया और पूछा मई के विषय में, तो हम कैलेंडर में पीछे गए। सीधी सी बात है कि यहाँ पे बताया हुआ है 15 जुलाई को जो दिन है वो बताया हुआ है, और पूछा है इस मई के बारे में। ठीक है, तो हम कैलेंडर में कहाँ गए भाई, पीछे गए। ठीक है, तो पीछे गए तो क्या करेंगे, -4 करेंगे। या तो आप -4 कीजिए या फिर +3 कीजिए। बुधवार +3 यदि मैं करूँ तो बुधवार, बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, फिर शनिवार। ठीक है, तो कौन सा दिन होगा, शनिवार। या तो आप सैटरडे कीजिए या आप कीजिए शनिवार। ठीक है, तो क्लियर है बेटा। चलिए, तो क्वेश्चन क्लियर है आपका, इसका आंसर क्या आया, शनिवार। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया, 25 जनवरी 2004 को यदि रविवार है तो 5 अप्रैल 2004 को क्या होगा। 25 जनवरी 2004 को रविवार है तो 5 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो पहले क्या आएगा भाई, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, और उसके बाद आएगा अप्रैल। ठीक है, जनवरी में बचे हुए दिन, अब जनवरी 31 दिनों की होती है, 25 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बचे कितने, 6। अब यहाँ पे बात करें फरवरी की। ठीक है, 2004 एक लीप ईयर होगा। ठीक है, यदि लीप ईयर होगा तो फरवरी कितने दिनों की होगी, 29 दिनों की। ठीक है, और यदि फरवरी 29 दिनों की है तो उसमें ओड डेज, विषम दिन कितने होंगे। यदि 29 को आप भाग दोगे 7 से तो कितना बचा भाई, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे 1 लेना है, 0 नहीं लेना। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, चलिए, मार्च 31 का होता है तो 3 और डेज। इसके बाद अप्रैल में गिवन डेट, जो डेट उसने दी हुई है, तो कितना दिया हुआ, 5। तो कितना होगा टोटल जोड़ने के बाद, 15। और यदि 15 को 7 से डिवाइड करूं तो विषम दिन कितने बचे, 1। ठीक है, अब जनवरी के बारे में बताया और अप्रैल के बारे में पूछा तो कैलेंडर में आगे गए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आगे गए तो आपको क्या करना, +1, और रविवार +1 सोमवार, तो कौन सा दिन आया हमारा निकल के, सोमवार। ठीक है, तो 5 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा, सोमवार। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो तीसरे क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं। अब उसने दिया 10 मई 2021 को सोमवार था, 10 मई 2021 को सोमवार था, तो 8 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब फिर से वही बात है कि पहले अप्रैल आएगा या मई आएगा, तो पहले तो अप्रैल आएगा ना, तो पहले अप्रैल, उसके बाद आएगा मई। ठीक है, क्योंकि अप्रैल के बाद मई आता है। अब पहले का क्या लिखना है हमें, जो रिमेनिंग डेज बचे उसमें जो बाकी दिन बचे। अब 8 अप्रैल की बात की, और अप्रैल में टोटल दिन कितने होते हैं भाई, 30 होते हैं। 8 की बात की तो कितने बचे, 22, प्लस मई। देखिए, पहले में रिमेनिंग डेज, बाद वाले में गिवन डेट। ठीक है, तो गिवन डेट कितनी है मई में, 10। तो इसको इससे ऐड किया तो कितना हो गया, 32, और 7 से यदि डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब कैलेंडर में आप आगे गए हो कि पीछे गए हो, कैलेंडर में आगे गए कि पीछे गए। लास्ट में क्या है, मई है, उसने बात की है मई के विषय में। ठीक है, और पूछ रहा है आपसे अप्रैल के विषय में, तो कैलेंडर में सीधी सी बात आप पीछे गए। ठीक है, तो पीछे गए तो -4 कीजिए, या तो आप -4 कीजिए या +3 कीजिए। ठीक है, तो सोमवार +3 करेंगे तो कौन सा होगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, या फिर आप कीजिए थर्सडे, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बृहस्पतिवार, थर्सडे। ठीक है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए,
चौथा क्वेश्चन जो है उसने लिखा कि 25 फरवरी 2008 को मंगलवार था, ठीक है, तो 6 मई 2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो पहले क्या आएगा भाई, फरवरी, फिर आएगा मार्च, फिर आएगा अप्रैल, फिर आएगा मई, ठीक है। अब 25 फरवरी की बात की, 2008 एक लीप ईयर था, ठीक है, एक लीप ईयर था, तो कितने दिनों की होगी फरवरी, 29 दिनों की। और 25 के विषय में उसने बात की हुई है, तो कितने बचे, 4, ठीक है। मई में मार्च में कितने और डेज होंगे, 3, उसके बाद अप्रैल में 2, और फिर मई में क्या है, गिवन डेट क्या है, 6। तो टोटल दिन यदि निकाले तो कितने हो गए, 15, ठीक है, टोटल दिन 15 हो गए। और 7 से यदि डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचा, 1। अब कैलेंडर में हम फिर से आगे गए, क्योंकि फरवरी का उसने दिया हुआ है और मई का पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैलेंडर में आगे गए तो क्या करेंगे, +1, तो मंगलवार +1 कितना होगा भाई, बुधवार, ठीक है, वेडनेसडे, तो कितना होगा, बुधवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बुधवार, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा इस केस का, उसको भी देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 28 फरवरी 2009 को यदि सोमवार है, ठीक है, तो 30 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 28 फरवरी 2009 को यदि सोमवार है तो 30 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन होगा। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, फरवरी, फिर आएगा मार्च, और फिर आएगा अप्रैल, ठीक है। फरवरी में बचे हुए दिन, एक बात बताइए, 2009 की यदि मैं बात करूं तो वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। लीप ईयर नहीं होगा तो फरवरी कितने दिनों की होगी भाई, 28 दिनों की। और 28 की उसने बात की, तो बचे हुए दिन कितने हैं, 0, कोई दिन बचा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद मार्च कितने का होता है, 31 का, तो और डेज कितने निकल के आए, 3। उसके बाद अप्रैल में गिवन डेट, जो डेट उसने गिवन दी 30, तो टोटल कितना हो गया, 33। 7 से यदि मैं डिवाइड करूं तो शेष पल कितना बचेगा, 5, ठीक है। अब या तो आप 5 कीजिए या फिर आप -2 कीजिए, ठीक है। और इस +5 या -2 क्यों करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यदि सोमवार -2 करेंगे तो कितना होगा, शनिवार होगा, सैटरडे होगा, ठीक है, क्या होगा, शनिवार। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या मिला, शनिवार। तो केस सेकंड में आपका इतना ही क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन वो पूछेगा। तो ये आपका क्लियर है बिल्कुल। तो केस थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। और बेटा ये जो केस थर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखिएगा, केस फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि यदि ईयर्स का वो डिफरेंस देगा, ये क्या था, ये केस फर्स्ट था। और यदि वो मंथ और तारीख का डिफरेंस देगा, ये क्या था, केस सेकंड था। तो केस सेकंड और केस फर्स्ट को मिलाकर कौन सा बना, केस थर्ड बना। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यूज सर कौन सा कॉन्सेप्ट करे, कोई सा भी करो, ठीक है, कोई सा भी करो। अब मान लो कि मैं सबसे पहले ये यूज करता हूँ ईयर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ईयर वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि 2015 और 2027 के बीच में कितने ईयर्स हुए, 12। कितने सालों का डिफरेंस हुआ, 12 सालों का। 2015 और 2027 के बीच कितने लीप ईयर आए कितने लीप ईयर आए, 2016 लीप ईयर रहा, फिर 2020, फिर 2024। तो कितने लीप ईयर आए बेटा, 3। तो टोटल कितने हो गए, 15। अब इन 15 में और डेज कितने हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो और डेज कितने आए, 1, ठीक है। और डेज कितने आए, 1। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि आप 2015 में आ जाओ और 2027 के बारे में पूछा, तो सीधी सी बात है कि आप कैलेंडर में आगे गए होंगे, ठीक है, आप फ्यूचर में गए।
तो फ्यूचर में गए हैं तो +1, ठीक है। तो जब हमने ईयर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो उसमें क्या हुआ, निकल के क्या आया कि एक दिन हम आगे चले गए, ठीक है, या एक दिन अगला दिन जो होगा 2027 में वो इससे एक दिन आगे होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, +1, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट डेट और मंथ का है। इसे कैसे करते थे, पहले कौन सा मंथ आएगा, पहले आएगा मई, फिर आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, और फिर आएगा सर अगस्त, ठीक है। अब मई में क्या लिखते हैं, बचे हुए दिन, ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई। तो मई में क्या लिखेंगे, बचे हुए दिन। अब मई में 31 दिन होते हैं बेटा, और 29 के बारे में आपसे बात की तो कितने बचे, 2 दिन बचे सर, ठीक है। जून में और डेज कितने होंगे भाई, जून में और डेज कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि जून 30 का होता है, ठीक है। अब बचा जुलाई और अगस्त, 2 ऐसे महीने हैं जो दोनों 31 के होंगे, ठीक है, इनको याद रखना, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, ठीक है। तो जुलाई कितने का हुआ, 31 का, 31 में बचे 3, ठीक है। और अगस्त में क्या होगा कि गिवन डेट कितनी है भाई, 15। तो टोटल कितने दिनों की बात हुई, 22 दिनों की। और 22 दिनों की बात हुई, इसमें और डेज कितने होंगे, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आया, 1। इसमें भी एक दिन अगला निकल के आया, ठीक है। तो और डेज कितने बचे, 1। तो यहाँ पे लिखा 1। लेकिन अब एक बात बताओ, उसने इस अगस्त के बारे में बात की थी और इस मई के बारे में पूछा था, ठीक है। यदि मैं खाली इतने क्वेश्चन की बात करूं मंथ वाले की, ठीक है, तो उसने इस अगस्त के बारे में बात करी और मई के बारे में पूछा, तो वो कैलेंडर में कहाँ गया, वो कैलेंडर में पीछे गया, और पीछे जाने पे क्या होता है, -1, ठीक है। अब -1 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे है, तो कितना हुआ टोटल, 0, ठीक है। -1 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे है, टोटल कितना हुआ, 0। और सैटरडे +0 कितना हुआ, सैटरडे, ठीक है, शनिवार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, शनिवार। तो आपको करना क्या है, देखिए, आप चाहे तो पहले इसको निकालिए, आप चाहे पहले इसको निकालिए, निकालने के बाद जितने और डेज निकले, पीछे गया तो माइनस, आगे गया तो प्लस, यहाँ पे लिखना है इसके ऊपर। उसके बाद यदि आप मंथ के निकालोगे तो उसमें और डेज निकालिए, आगे गया तो +1 और पीछे गया तो -1, और बाद में इन और डेज को जोड़ना है आपको। बाद में आपको ये जो ईयर के और मंथ के और डेज निकल के आए, इनको आपको जोड़ना है, और जोड़ के जो आएगा उसको आपको इनमें जोड़ना है, ठीक है। बहुत ही आराम से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और रह गया, चलिए इस क्वेश्चन के विषय में देखते हैं। 25 मार्च 2015 को यदि संडे है तो 1 मई 2003 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब पहले सर आपने इसका निकाला था, अब इसका निकाल के दिखाओ कि पहले मंथ के अकॉर्डिंग करके दिखाओ, ठीक है। चलो पहले मंथ का निकाल लो। तो पहले क्या आएगा, मार्च, उसके बाद अप्रैल, और उसके बाद मई, ठीक है, मई। अब मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। 25 के विषय में उसने बात की, कितने बचे, 6। अप्रैल में और डेज कितने होंगे, 2, ठीक है। और मई में गिवन डेट, गिवन क्या है, 1, तो कितना हुआ टोटल 9, और 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 2। तो कितने और डेज निकल के आए, 2। अब मार्च से आप मई पे गए, मार्च से मई पे गए, अब आप इतने को भूल जाओ, इसको जो ईयर है इसको भूल जाओ, आप खाली इतना याद रखना कि मार्च से आप मई पे गए हो, ठीक है, कि मार्च से मई पर गए हो आप। तो मार्च से मई पर गए तो आप कैलेंडर में आगे गए, और आगे गए तो +2। तो यदि मंथ वाले में देखें तो +2 और डेज आए, ठीक है। इसके बाद देखो ईयर में, 2015 और 2003 के बीच में कितना गैप होगा, 12 वर्ष का। और कितने लीप ईयर होंगे, एक 4 लीप ईयर होगा, 8 होगा और 12 होगा, ठीक है। तो 3 लीप ईयर रहे होंगे।
और 3 रहे होंगे तो 15, और 2 जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पे कितना ओड डेज आया 1। ठीक है, लेकिन 2015 के विषय में बात की और 2003 के विषय में पूछा तो आप कैलेंडर में पीछे गए। ठीक है, और पीछे गए तो -1 करोगे। ठीक है, अब इन ओड डेज को जोड़ना है आपको। +2 -1 यदि मैं करूं तो कितना हुआ +1 होगा। +2 -1 यदि मैं करूं तो +1 होगा, और संडे +1 मंडे, सोमवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका सोमवार। ठीक है, बिल्कुल बेसिकली सोचना है। देखिए क्या करना कुछ नहीं है, पहले इसमें कॉन्सेप्ट 1 लगाओ, केस फर्स्ट लगाओ, इसमें केस सेकंड लगाओ, और इन दोनों के ओड डेज को ऐड कर दो, बस इतना सा काम है। ठीक है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 25 दिसंबर 2014 को यदि ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो 25 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आराम से समझना है। ठीक है, सबसे पहले ईयर्स के डिफरेंस पे जाते हैं। ठीक है, तो ईयर्स का डिफरेंस कितने का हुआ भाई 12 का। उसके बाद लीप ईयर पे चलते हैं। 2002 लीप ईयर होगा नहीं होगा। उसके बाद कौन सा होगा 4 होगा, 8 होगा और फिर 12 होगा सर। तो कितने लीप ईयर हुए, एक 4 हुआ, एक 8 हुआ और एक 12 हुआ, तो 3 लीप ईयर हो गए, तो 15 हो गए, और इसमें ओड डेज निकालोगे तो 1, रिमाइंडर ऑफ 7 1। ठीक है, तो कितने बचे 1। अब 2014 से 2002 पे आए आप, 2014 से 2002 पे आए आप, तो कैलेंडर में आगे गए या पीछे गए। सीधी सी बात है, 2014 था और 2002 पे आए तो कैलेंडर में पीछे गए, तो -1 हो गया सर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 25 दिसंबर और 25 सितंबर, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए यदि आपको दोनों इक्वल दी हुई है तब भी कोई इफेक्ट नहीं होने का क्वेश्चन पे, आपको जैसे करते हो ना वैसे ही करना है। ठीक है, पहले कौन सा आएगा सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर आएगा सर दिसंबर। ठीक है, सितंबर में बचे हुए दिन, तो सितंबर होता कितने दिनों का है 30 का। ठीक है, सितंबर 30 दिनों का होता है, और कितने दिए हुए 25, तो कितने बचे सर 5 बचे। उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर में कितने और डेज होंगे 31 का होता है, तो भाई 3 होंगे। ठीक है, उसके बाद नवंबर में 2 होंगे सर, 30 का होता है, और दिसंबर में कितने होंगे, दिसंबर में होगा गिवन डेट, जो उसने डेट गिवन दी हुई है, तो कितनी दी हुई है 25, तो टोटल डेज कितने हो गए भाई, कितने हो गए 35। ठीक है, 35 हो गए। अब इसमें ओड डेज निकालो कितने होंगे, यदि 7 से मैं डिवाइड करूं तो कितने ओड डेज होंगे 0, क्योंकि 7 का यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बचता। 7 को यदि 35 को 7 से डिवाइड करें तो कंप्लीट रूप से डिवाइड होगा। ठीक है, संपूर्ण विभाजित होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब 0 को सर आप माइनस लिखो या प्लस लिखो, इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं होना। ठीक है, 0 को प्लस करो या माइनस करो, कोई इफेक्ट नहीं होना। लेकिन फिर भी यदि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 0 ना होता कुछ और होता, सर आप दिसंबर से सितंबर पर गए हैं, ठीक है, सितंबर पर गए हैं, कहाँ पर सितंबर, तो आप कैलेंडर में सर पीछे गए हो, दिसंबर बाद में आता है, सितंबर पहले आता है, तो कैलेंडर पे सर आप पीछे गए हो, और पीछे गए हो तो माइनस लिखोगे, और -0 -1 सर कितना होगा -1, और मंगलवार -1 कितना होगा सर सोमवार, मंडे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है सर आपका सोमवार। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि 3 मई 2003 को फ्राइडे है, शुक्रवार है। ठीक है, तो 3 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। सेम प्रोसेस है सर कि पहले इनका डिफरेंस निकालिए, केस फर्स्ट अप्लाई कीजिए, तो कितना हुआ सर 8, और लीप ईयर कितने हुए सर 4 8 12 तो होगा नहीं क्योंकि 12 तो आगे निकल गया, तो कितने हुए सर 2। तो यदि मैं 10 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचा सर 3, और 2003 से 2011 पे गए हो तो प्लस होगा, आगे गए हो कैलेंडर में तो +3। ठीक है, इसके बाद 3 मई है 3 अगस्त है,
तो पहले क्या आएगा, मई, फिर आएगा जून, फिर आएगा जुलाई और फिर आएगा सर अगस्त। ठीक है, मई में बचे हुए दिन, अब मई में कितने दिन होते हैं भाई, 31। ठीक है, मई में 31 दिन होंगे, 3 उसने दिया हुआ है तो बचे कितने, 28। उसके बाद जून, जून में 30 दिन होते हैं तो और डेज कितने हुए, 2। जुलाई में 3 और अगस्त में सर 3। तो टोटल कितना हो गया सर, 36 हो गया टोटल, 36। ठीक है, अब इसमें और डेज निकालो, और डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1। और सर मई के बारे में दिया हुआ था, अगस्त के बारे में पूछा, तो सर सीधी सी बात है कि जब मई के बारे में दिया हुआ है, अगस्त के बारे में पूछा है, तो आप कैलेंडर में आगे गए हो तो +1 + 3 टोटल कितना हुआ सर, +4। और फ्राइडे +4 कितना होगा, फ्राइडे +4, देखिए सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, क्या होगा, मंगलवार, ट्यूसडे। ठीक है, तो सर ये 4 क्वेश्चंस थे आपके केस 3 के। ठीक है, और ये 4 क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से समझ लिए। आपको कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस में, इसमें और डेज निकालने हैं, फिर इसमें और डेज निकालने हैं और दोनों को ऐड करना है। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। ठीक है, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिएगा, तो केस 3 भी हमारा समाप्ति की ओर है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड अप्रोच आपको मैं पढ़ाऊंगा कि यदि वो कुछ भी तारीख दे, कुछ भी सन दे, आप उसका दिन कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।